Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place. Search orders जारी कर दें। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका स्वागत है बतकही चौक पे। आज का जो मुद्दा है जिस पे बात करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं, दरअसल ये बहुत ही सामाजिक मुद्दा है और समाज में जो एंटरटेनमेंट होता है वो समाज का दर्पण होता है। पहले साहित्य समाज का दर्पण होता था, लेकिन अब कहते हैं मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, रियलिटी ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो गाने आज के दौर में बनाए जाते हैं, पीछे से जो गाने बनते हुए आए हुए हैं हमारे बीच में हैं, हमें एंटरटेन करने के लिए उसे परोसा जाता है, उसमें महिलाओं को एक वस्तु की तरफ दिखाया जाता है या उन्हें उस तरीके से परोसा जाता है। हाल ही में बादशाह का एक गाना आया है जिस पे विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने बादशाह का पासपोर्ट जब्त करने के लिए कहा है। Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place. Search orders जारी कर दें। पानीपत में भी FIR करवा दी आपने? करा देंगे आज, जहां से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में FIR दर्ज है, जींद से 2 FIR दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हैरेसमेंट है। इस मामले पे अधिक बात करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका बतकही चौक पे। सवाल यही है कि हर बार महिला ही क्यों, महिलाओं को ही क्यों समान के तरह दिखाया जाएगा गानों में, फिल्म में। अब इस बार तो एक कदम आगे बढ़कर महिलाएं भी नहीं है, इस बार बच्चियां हैं स्कूल ड्रेस में, और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो एक बार हम जिस समाज में रहते हैं वैसे शब्द बोलने से पहले हम सोचेंगे। देखिए क्या है ना कि समाज की लोगों की सिंगर्स की एक आदत सी बन चुकी है और समाज ने उन चीजों को, उन आदतों को ग्रैब कर लिया है। तो इसी वजह से ये चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब जिस तरीके की शब्दावलियों का इस्तेमाल, एक्शन का इस्तेमाल आप इस तरीके के गानों में देख रहे हैं, मतलब आपको इतनी शर्म आएगी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके बादशाह के ना गाने सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। और सिर्फ ये बादशाह की बात नहीं है, ना जाने कितने सिंगर्स हैं जो इस तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने पूछा क्यों? क्योंकि समाज ने महिला को आज भी एक मजे की सामग्री समझ रखी है। जब भी गाली की बात आती है तो महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, वो भी हम सब ने देखा है। तो अक्सर लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी मजे की सामग्री समझ रहे हैं और इसी वजह से इस तरीके के ऑब्जेक्शनल ऑफेंस होते जा रहे हैं और समाज उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी नहीं ठीक तरीके से दे रहा है। तो ये बहुत दुखद है कि हम इतनी गलत चीज को अपने व्यवहार में ले आ चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है ना कि आप चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, जिस हिसाब से कंटेंट बच्चे बना रहे हैं, युवाओं बना रहे हैं इस समय, वहां पे भी ऐसे ही है और उस कंटेंट को देखा जा रहा है, उस पर एंगेजमेंट ज्यादा है। इसीलिए शायद ये जो सिंगर्स है उनको लगता है कि हम ऐसा अगर सॉन्ग बनाएंगे तो उस पर ऑडियंस आएगी और हम उस पर मुनाफा कमाएंगे। हाँ, इतना तो देखिए ब्रजेश जी, हर किसी को पता है कि आजकल पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, व्यूज के लिए कुछ भी कर रहा है। और एक ये चलन सा बन चुका है हमारी इस जनरेशन में कि बहुत जल्दी रील बना करके और संस्कारों को ताक पे रख करके, क्या पहनावा है, क्या बोलचाल है, उन सारी चीजों को ताक पे रखते हुए सिर्फ दिमाग में एक चीज अब चल रही है ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के कि गंदे कंटेंट्स देंगे तो लोग उसको देखेंगे, ज्यादा व्यूज जाएंगे, हम ज्यादा उससे पैसे कमाएंगे।
वो भूल चुके हैं कि वो भारत में रहते हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता क्या है। तो इसमें मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन उनके पेरेंट्स को भी उठाना चाहिए, समाज को भी उठाना चाहिए और महिला आयोग के सदस्य होने के नाते मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है और ऐसी चीजों पे रोक भी लगाना चाहिए। ब्रिजेश जी, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी तमाम ऐसे यूटीटी प्लेटफॉर्म रहे हैं जिस पे बहुत सारी गंदगी परोसी जा रही थी, महिलाओं के साथ और महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी होना, इस तरीके के एक्शंस होना, ये एक कॉमन प्रतिक्रिया बनती जा रही थी। इस पे भी मैंने बहुत बड़ा आंदोलन 10 नब्बे पे किया था और उसका एक हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला कि 25 ओटीटी चैनल्स को बंद किया गया। तो तमाम जो प्रयास किए गए वो सफल रहे। तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके की चीजें समाज में प्रोपगेट हो रही हैं तो उस पे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। परिवर्तन तभी आएगा क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एकदम से नहीं आता है, लेकिन जब तक हम उस पर अपने प्रयत्न नहीं ठीक तरीके से करते हैं तब भी नहीं आता है। आपने 10-90 पे मुहिम वहां से आपने शुरू किया, लेकिन 10-90 पे आज भी चले जाइए तो वहां पे बच्चे बच्चियां ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते मिल जाएंगे रोज। मैं जब भी जाता हूं ना तो मुझे कम से कम वहां पे 4-5 भविष्य के कलाकार दिखते हैं। ठीक है, कलाकारी दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलाकार का भी कई तरीके का इंटेंशन होता है, बहुत सारी चीजें। और ये सत्य है ब्रजेश जी कि जब भी आप कोई भी चीज नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करते हैं या फिर नॉलेजेबल चीजों को परोसते हैं तो उसकी व्यूअरशिप बहुत कम होती है। बीइंग अ डॉक्टर में पता नहीं कितनी सेहत की बात करती होंगी, पता नहीं कितने सेहत के वीडियोस बनाती होंगी, लेकिन अगर वो 25-30 हजार व्यूज चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी आप वो देख लो, एकदम सड़े गले गंदे कंटेंट्स जो होते हैं जिसमें अर्धनग्न होकर के लड़कियां अपने कंटेंट्स बना रही हैं, लड़के बना रहे हैं, उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन इसको बोलते हैं, जबकि ये फुहड़ता है। लेकिन एक बात यहीं से होता है कि इसमें महिलाएं या बच्चियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। इसमें दूसरे को दोष नहीं दिया जाएगा कि उनपे दबाव है ये चीज करने का। जी, आप एक वो समय आ चुका है ना जब कहा जाता था कि जब कोई कुछ गलत कार्य करता था तो कहा जाता था 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ। फिर उसके बाद एक समय आया प्रगति वाला जिसमें लोग ये कहने लगे कि कौन है वो 4 लोग। तो मुझे लगता है जो 4 लोग कुछ बातें कहते थे ना, जब तक उनकी वो सभ्यता थी तब तक चीजें ठीक थी, कंट्रोल में थी। क्योंकि ये एआई का इतनी तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है और इतनी तेजी से लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो हमें नई टेक्निक्स मिल रही हैं उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। जो आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे एक दूसरे से कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है कि लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस का वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि गार्जियंस की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं उनके बच्चों के द्वारा तो उसको भी जरूर रोके और नजर जरूर रखें कि उनके बच्चे क्या कंटेंट बना रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या समाज को परोस रहे हैं। आखिरी में चलते चलते, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, ये कंटेंट सेंसरशिप के लिए आपका प्लान क्या है? कैसे इन पे कंट्रोल किया जाएगा? ऐसे गानों पे रोक लगे, ऐसे जो गाने यूट्यूब पे फेसबुक पे अवेलेबल है उस पे रोक लगाइए, इसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो बहुत कम उम्र में जो बच्चे कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। उनके परिवार को उस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हर उम्र पे आदमी का कुछ कार्य होता है, तो जब पढ़ाई करने की उम्र है उस समय पढ़ाई करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में नहीं घुसना चाहिए। जब आप शिक्षित होंगे, ठीक तरीके के लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, संस्कार को समाज को समझेंगे, समाज की व्यवस्थाओं को समझेंगे तो भी परिवर्तन आएगा। तो जरूरी है कि अपने शिक्षा को ठीक तरीके से लें और शिक्षा के जो भी आपके परिणाम सामने आएंगे वो सभी के सामने होंगे। उल्टी सीधी हरकतों में आप कम जाएंगे, आप अपना करियर बेहतर तरीके से अच्छी चीजों में बनाइए। ये मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म में हम फटाफट जो है फेमस होने के लिए या पैसे कमाने के लिए कंटेंट क्रिएशन में घुसे और फुहड़ता फैलाएं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। सेंसर बोर्ड की जहां तक बात है, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड मर चुका है, इसका कहीं
कहीं कोई रोल नहीं है, ना तो आप देख पा रहे हैं, ना तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि समाज में गंदगी फैलते जा रही है और इन लोगों ने कानून की तरह अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। इनको कुछ सा दिखाई दे रहा है, ना कुछ बहुत सुनाई सही दे आपने रहा है। बोला। जो सेंसर बोर्ड है लगता है मर गया है, इसीलिए फिल्मों में हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई नियंत्रण अभी नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। और हर जगह आप ये देख सकते हैं कि जो फुहड़ता परोसी जा रही है उसको फैंटेसाइज करके, इमेजिन करके, और जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं वो उसका शिकार हो रही हैं, क्योंकि लोग ऐसी चीजों को देखते हैं, उत्तेजना में आते हैं, और ऐसी चीजों की वजह से भी बहुत तेजी से क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक रही हमारे इस पे संज्ञान लेने की बात, कल ही मैं एक डिबेट में जो हरियाणा की अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठी थी। बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत ही अच्छी वो अध्यक्ष हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी उन्होंने जो बेटर स्टैंड लिया है ना वो बहुत अप्रिशिएटेड है। उन्होंने बादशाह को सम्मान किया है और बादशाह को जा करके ये जवाब देना पड़ेगा कि वो उन्होंने गोली आज किसको बोला, बोल रहा है, आज किसको वो गोली पेश चलाई नहीं है। हुए तो उन्होंने बोला इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। ऑब्वियसली, और स्ट्रिक्ट स्टैंड तो लेने की आवश्यकता है, तभी इन लोगों का दिमाग ठीक होगा। सोशल मीडिया पे आकर के पहले उल्टे सीधे कंटेंट बनाइए, महिलाओं को आप घोड़ी से कंपेयर करिए, और उसके बाद आके माफी मांग लीजिए। आपके माफी मांग लेने से क्या, जो आपने उंगली उठाई है, जो इस तरीके के कंटेंट क्रिएशन किए हैं, जो इतने गंदे एक्शंस हैं उनके, वो सब डिमोलिश हो जाएंगे। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि हम अपने समाज को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। कुछ ऐसे गंदे लोगों की जो सोच है उस पे रोक लगनी चाहिए और सख्त इस पे कार्रवाई। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, रोको कुछ नहीं। सजा जितना बड़ा होगा उसको देख के 4 लोग सीखेंगे कि भाई ये काम नहीं करना, नहीं तो फिर हम भी जेल जाना पड़ेगा। डर तो तभी बनेगा, बिना सजा के किसी को डर लगता नहीं है। तो डर क्रिएट करना है, लोगों को सजा दिलानी है, तभी ही इस पे कुछ ना कुछ ठीक तरीके से हम समझेंगे कि हाँ कार्यवाही हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए। जैसे आपने बताया कि ये सब परिवार में, अगर सभ्य परिवार होगा, सही शिक्षा होगी, तभी बच्चे सही निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको इस अपने मामले पे क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखते रहिए बतकही चौक। धन्यवाद, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.